आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती महान ईश्वर भक्त थे। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्य व्रत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा रहा। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा संन्यास को अपने दर्शन की 4 स्तंभ बनाए। उन्होंने सर्वप्रथम 1876 में स्वराज्य को नारा दिया, जिसके बाद लोकमान्य तिलक ने इसे आगे बढ़ाया। महर्षि दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रांत के मोरवी नामक राज्य, जो वर्तमान में राजकोट है, वहीं के टंकरा नामक ग्राम में भाद्र मास की कृष्ण नवमी के दिन सन 1824 ईस्वी को हुआ था। पिता अंबाशंकर, जो जाति से औरतची ब्राह्मण थे, अंबाशंकर शिव भक्त थे और मूल नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ था। इस कारण पुत्र का नाम मूल शंकर रखा गया। मूल शंकर भी शिव भक्त बने, इनकी इच्छा थी। 5 वर्ष की आयु में मूल शंकर को देवनागरी लिपि की शिक्षा दी गई। पवित्र ग्रंथों के अनेक श्लोकों में उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। उनके पिताजी ने बचपन में ही इन्हें गायत्री मंत्र अर्थ सहित कंठस्थ करा दिया। 14 वर्ष की आयु तक इन्होंने व्याकरण, शुद्ध रूपावली, यजुर्वेद व अन्य वेदों के कुछ अंशों का भी पर्याप्त ज्ञान मूल शंकर ने प्राप्त कर लिया। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण थी। एक बार जिस श्लोक को और मंत्र को पढ़ लेते तो वह उसे कंठस्थ कर लेते। उनकी बुद्धि चातुर्य और वाक प्रतिभा से भी उनके पिता चकित थे। इन्होंने 1846 में 21 वर्ष की आयु में सन्यासी का जीवन चुन लिया और अपने घर से विदा ली। फाल्गुन कृष्ण संवत 1895 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इन्हें बोध हुआ। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए गुरु विरजानंद के पास पहुंचे। गुरुवर ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजल योग सूत्र तथा वेद वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु दीक्षा में उन्होंने मांगा, विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, सत्य शास्त्री का उद्धार करो, मत मंत्रों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म को आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो, यह तुम्हारी गुरु दीक्षा होगी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपा संवत 1932 25 मई 1875 ईस्वी को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आर्यों का बहुमुखी कल्याण। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भी स्वामी जी ने अपना सक्रिय योगदान दिया। इनके प्रयत्न में अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और अनाथालयों की स्थापना की गई। आर्य समाज द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा डीएवी संस्थाएं राष्ट्र का गौरव है। दयानंद सरस्वती की मुख्य कृतियां कुछ इस प्रकार से है। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, संस्कार विधि, पंचम महायज्ञ विधि, आर्य विभिनय, गोकरुणा निधि, भ्रांति निवारण, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, व्यवहार भानु, ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है।
वह अवतार नहीं लेता। मूर्ति पूजा व्यर्थ है। जीव और ईश्वर भिन्न है। ब्रह्मचर्य का पालन ही उन्नति का मूल है। यज्ञ आदि इष्ट है। पुनर्जन्म होता है। ये योग साधना और शिक्षाएं हैं। पूर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अनुसार मानना ही उपयुक्त है। पुनर्विवाह इष्ट नहीं है, लेकिन जिसका मन पर अधिकार ना रह सके उसे आपद धर्म निवारण नियोग करना चाहिए। कन्या विक्रय करने वाले पापी हैं। समाज के 10 नियम कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या को जानने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकार, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का भंडार है। उसको पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में सदा तत्पर रहना चाहिए। सभी कार्य धर्म अनुसार अर्थात सत्यासत्य का विचार करके ही करना चाहिए। संसार का उपकार अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति करना मानव समाज का प्रधान उद्देश्य है। सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार तथा यदा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में उसकी उन्नति को समझना चाहिए। सबको सभी सामाजिक हितकारी नियमों का पालन प्रतंत्र तथा प्रत्येक हितकारी नियम का स्वतंत्र करना चाहिए। सर्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, सब संस्कृति और सब दोष नीति को अग्रत स्वामी दयानंद जी का शरीर 1883 में दीपावली के दिन पंच तत्व में विलीन हो गया। वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत कृणवंतो विशारम अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।